हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं बात करूंगा क्लास 12th बोर्ड में लिखते कैसे हैं और पेपर में कॉपी चेक कैसे होती है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पेपर आपका बहुत ही नजदीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पेपर में कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं यहां पे, ये हमारे पास पेपर है। पेपर के अंदर आपको सब कुछ पहले नोट लिखा होता है, क्या निर्देश गिवन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी वैल्यूज गिवन होती है आपको, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ई की वैल्यू, म्यूनेट वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमें गिवन होती है। इसके बाद इसमें ई सेक्शन होते हैं, सबको पता है। सेक्शन ए में सारे आपके मिलेंगे एमसीक्यू, देख रहे हैं, ये सारे एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू है देखें आप यहां पे, टोटल जो एमसीक्यू आता है आपका 12 तो एमसीक्यू होते हैं, प्लस 4 आपके हो जाते हैं असर्शन रीजन। टोटल हो गए 16 एमसीक्यू। फिर आते हैं सेक्शन बी में, जो कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप देखेंगे 17, 18, 19, 20 और आपका 21, 5 हो गए आपके 2 मार्क्स वाले सेक्शन बी में, 2 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन ई में आते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 28 तक। इसका मतलब 6 हो गए सेक्शन बी में। सेक्शन ई में आपके होते हैं दो आपके क्वेश्चन होते हैं स्टडी बेस वाले, के स्टडी वाले होते हैं आपके 29 और 30, इसमें भी एमसीक्यू होते हैं आपके। फिर चलते हैं लास्ट सेक्शन, जो आपका आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्वेश्चन होते हैं। टोटल हो गया आपका 70। अब पेपर में देखें, अगर एमसीक्यू की बात करें तो पेपर में एमसीक्यू अगर आता है तो आपको करना क्या है, देखें, ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग कैसे होती है, ये पेपर 2024 का है, मैंने मार्किंग स्कीम बनाया हुआ है, इसको सीबीएसई की स्कीम है। तो आपको इसको कंप्लीटली फॉलो करना है। जब कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स 100% बहुत ही अच्छे आएंगे। पेपर आपको नहीं आते हुए भी आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आपको पूरा वीडियो में दिखेगा। चलिए, एमसीक्यू है, आप देख रहे हैं। एमसीक्यू में आप सी, बी, ए, सी, 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 आपको ये भी लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ये तो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू, क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम होता है तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको ये वैल्यू लिखो या ना लिखो। आपको क्या करना है, कंप्लीटली डी ए जो भी लिखना लिख दो। अब लास्ट ईयर 11th नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे, जैसे नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आए होंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर लिख देते, अगर 11 ए बी सी डी, अगर एबीसी नहीं भी लिखते, क्वेश्चन 11 डैश छोड़ दिया, तब भी आपको नंबर मिल जाता वहां पे। इसलिए क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, आपको नंबर मिल जाए। तो आपको नंबर के लिए क्वेश्चन कोई भी छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद देखिए, ये सारे हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू के बाद आता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। इसमें आपको डी, डी, बी, ए, आप ये भी लिख सकते हैं, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। देखें, सबके 1 मार्क्स अवार्डेड है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स। आप ये नहीं कि आपने ये वैल्यू लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप ए बी सी लिख देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो 2 मार्क्स के हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन क्या आया था, ड्राइंग ऑफ डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फिर पूछा था कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। केवल आप फॉरवर्ड का बना दिए और रिवर्स का बना दिए, यहां पे आधा नंबर मिल रहा है आपको फॉरवर्ड का। रिवर्स का बनाया आपने, आधा नंबर मिल रहा है आपको, 1 नंबर हो गए। फिर आपने क्या किया, डाल दिया कैरेक्टरिस्टिक, ये रिवर्स का हो गया, ये फॉरवर्ड का हो गया, यहां पे आधा नंबर, यहां पे आधा नंबर। कंप्लीट कितना हो गया, 2 मार्क्स। तो मार्क्स आपको बाइफरकेट होके ही मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जितना पूछा जाए आपको
उतना ही आंसर देना है और उतना जरूर लिखना है, आगे पीछे आपको नहीं करना है, उतना जरूर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रेशियो पूछा गया था V1/V2 का। फॉर्मूला लिखने के आपके देख रहे लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, H/1 √2m × V QB, इसके मिल गए आधे नंबर। आपने इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, इसके मिल गए आपको आधे नंबर। फिर आपके रेशियो निकाला, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के आपके आधे नंबर, लास्ट आंसर निकालने के आधे नंबर। इसका मतलब अगर आपने यहां तक छोड़ दिया तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं, तो हर स्टेप पे मार्किंग होती है, कैसे नंबर लाने देख रहे इजीली। फिर आपको आया क्वेश्चन फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आपने डायग्राम के आपको मिल गए आधे नंबर। फिर आपके इस स्नेल्स लॉ का μ1 psi i μ2 sin r, इसकी वैल्यू कितने मिल गए, आधे नंबर। फिर आप इसकी वैल्यू पुट करिए एंगल का, इसके हाफ नंबर। फिर सॉल्व करने के हाफ नंबर, तो कितने हो गए, 2 मार्क्स। तो इस तरह से आप बाई फॉरगेट के आंसर लिखेंगे, नंबर आपको मार्क्स पूरे आएंगे। ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे m = 1/sin c, ये फॉर्मूला लिखने के ही आपको मिल गए 1 नंबर, ये वैल्यू पुट करने के मिल गए आधा नंबर, सॉल्व करने के मिल गए आधा नंबर। देख रहे हैं। फिर आया था आपको 20 क्वेश्चन नंबर में, देख रहे हैं आप लोग, बाइंडिंग पावर कंज्यूम बाय 2 इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये निकालना है, सीरीज में निकालना है पावर का फॉर्मूला हमने लिख दिया, आर की वैल्यू ये, फिर कंबाइन कर दिया सीरीज में, ये दोनों ऐड कर दिया, इसके आधे नंबर। फिर जब सॉल्व किया यहां तक आधे नंबर, कंप्लीट सॉल्यूशन यहां तक आधे नंबर। फिर पूछ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन किसमें होगा, पैरेलल सीरीज में होगा या नहीं, तो नो लिखने के आधे नंबर। देख रहे हैं, ये हाफ नंबर, कंप्लीट 2 मार्क्स मिल रहा है आपको। तो क्या क्या लिखना है, किस किस पॉइंट पे आपको नंबर मिलेंगे, कंप्लीट आप देखते जाइए यहां पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, जैसे आया था नेचुरल पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने को, केवल इस फॉर्मूला लिखने के आपको मिल गए आधे नंबर। फॉर्मूला लिखेंगे तो आधे नंबर आपको मिलना ही मिलना है। फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसकी, वहां पे वैल्यू लिखने के आधे नंबर हो गए, वैल्यू पुट करने के आधे नंबर हो गए, और सॉल्व करने के हो गए आधे नंबर। देख रहे हैं, कंप्लीटली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चीजें ऐसे लिखनी है, स्टोरी नहीं लिखनी है। ये कोई फिजिक्स या कोई ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं है कि आप उसमें लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा, आप वो लिखेंगे ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, कंप्लीट आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन ये था डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन लिख दिया आपने आधा नंबर, फिर फ्यूजन का लिख दिया आधा नंबर, 1 नंबर मिल गया। फिर पूछ रहा है कैलकुलेटिंग एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, फॉर्मूला हमारे पास है, यहां पे पुट किया, वैल्यू निकाल दिया, इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया आपका क्या 1 मार्क्स, इसके मिल गए 1 मार्क्स। कितना हो गया टोटल हमारे पास 3 मार्क्स हो गए। तो फॉर्मूले लिखने के भी आपको नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन आया वर्क डन निकालने का फॉर्मूला भाई आया था, वर्क डन निकाले, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर, यहाँ तो सॉल्व करने के आधे नंबर, फिर यहाँ तो सॉल्व करने के आधे नंबर, पूरा आने के बाद आधे नंबर। फिर आया था वर्क डन निकालने का ई डॉट डी एक्स, इसके लिखने के आधे नंबर, सॉल्व करने के आधे नंबर, पूरे कितने हो गए 1 और 2, 3 नंबर मिल गए आपको। देख रहे हैं, तो कंप्लीट आपको जो जो पॉइंट है, जो जो पूछा गया है, वो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है अगर आपको नंबर लेना है तो। फिर आपसे क्वेश्चन आया था ड्राइंग ऑफ वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल विद एंगल, इनवर्सली होता है ये ग्राफ बनाने के, सिंपल ग्राफ के 1 नंबर थे। फिर पूछा था एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजर, ये निकालने के, डी निकालने के फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द जो स्टेटमेंट थी अपने स्टेटमेंट लिख दिए, दोनों के आधे नंबर हो गए 1 नंबर। फॉर्मूला निकालने के यहाँ पे हो गए आधे नंबर, सॉल्व करने के आधे नंबर, कितना हो गया 3 नंबर, देखने के लिए आप। फिर क्वेश्चन है आपका 25, इसी क्वेश्चन पे बवाल हुआ था कि सर क्वेश्चन आईआईटी लेवल का आया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आईआईटी लेवल का नहीं आया था। ये पूरा किरचॉफ लॉ से निकलना था यहाँ पे अलग अलग डिवाइस में। इसी क्वेश्चन में टीचरों ने क्या किया, इक्वेशन बनाने पे बच्चों के नंबर दिए थे। जो कॉपी चेक कर रहे थे, जो हमने कॉपी चेक किया था, उसमें हमें ये बोला गया कि इक्वेशन बना रहा है 50 नंबर दे दीजिए। तो आप इक्वेशन जरूर बनाइए, जो बेसिक है उसको फॉलो करिए, बेसिक को मत भूलिए, बेसिक भूलेंगे तो गड़बड़ होगा।
फिर मैं आपको देखूं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया था, वैल्यू ऑफ करंट इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फॉर्मूला पुट करने के आधे नंबर, सॉल्व करने के आधे नंबर। फिर पूछ रहा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसके निकालने हैं भाई। करंट का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, उसमें प्लस एक्सिस में जा रहा है, उसका लिखा, इसके मिल गया आधे नंबर। तो फॉर्मूला पुट करने के या फॉर्मूले के साथ सॉल्व करने के आधे नंबर हो गया, फॉर्मूला पुट का आधे नंबर हो गया, ऐसे करके पूरे हमारे 2 नंबर हो गए। ये 2 नंबर और 3 नंबर हो गए। फिर पूछा था, क्वेश्चन आया था कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनका वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए नाम लिखने के मिलेंगे आधे आधे नंबर, अगर नाम सही है आपका आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, ये लिखने के आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, कितना टोटल 3 नंबर हो गए। तो कंप्लीट जो जो पूछा गया वही आंसर लिखेंगे, नंबर पूरा मिलेगा। नंबर इसमें कुछ भी नहीं करता, फिजिक्स में नंबर कटता नहीं है। अगर आपके न्यूमेरिकल सही है पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आधा नंबर यहां काट लिया आधा वहां काट गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो आपने पूछा गया वो लिखा, आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता नंबर कटने का। आप इसको फॉलो करिए, नंबर आएंगे आपके। फिर क्वेश्चन आया था डिफाइनिंग म्यूचुअल इंडक्शन के आधे नंबर है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखा आपने, आपके आधे नंबर। फिर पूछा था डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसके आपको 2 नंबर। आपने डिफाइन कर दिया इंडक्शन होता क्या है। फिर पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट लिख दो आप, हेनरी, वो लिख दिया आपने। फिर पूछा है, ये इसके मिल गए आधे नंबर, देखना हेनरी के आधे नंबर। फिर डेरिवेशन डायग्राम के मिलेंगे आधे नंबर, फिर ये लिखने के आधे नंबर, फिर यहां पे सॉल्व करने के आधे नंबर, फिर लास्ट तक सॉल्व करने पे आधे नंबर। टोटल कितना हो गया 3 नंबर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर आया था डिफाइनिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका आधा नंबर 1 नंबर था आपका। फिर पूछा था एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, उधर डायग्राम, डायग्राम बनाने के इसके आधे नंबर, इसके आधे नंबर। फिर इसका पूछा था ऑप्शंस में क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने के, प्रेजेंस में क्या होगा, इनके आधे आधे नंबर। कितने हो गए 3 नंबर, देख रहे हैं। फिर सेक्शन डी में, सेक्शन डी में क्या था, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, वहां भी आपको एमसीक्यू होते हैं, आपको एमसीक्यू में ही लिखने हैं वैल्यू पुट करने के। देखना बी डी लिख दो, सी लिख दिया, बी लिख दिया, इनके सबके 1 नंबर, 4 नंबर हो गए। फिर 30 वाला क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन, इसके 4 एमसीक्यू, 4 नंबर हो गए। फिर आता है सेक्शन ई, जिसमें आता है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था ड्राइंग ऑफ रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम आपने बना दिया। मेरे क्वेश्चन आया था, उसके 2 नंबर मिल गए आपको। फिर आ गया मल्टी कंपोनेंट लेंस क्यों यूज करते हैं, उसको सॉल्व करोगे आप, 1 नंबर। फिर मैग्निफिकेशन फाइंड करो, 1 नंबर। कितना हो गया 5 नंबर। तो जो जो स्टेप हमें क्वेश्चन गिवन होगा, मैं खुद ही बाइफरकेट कर लेना है कि कौन सा पार्ट इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, जिससे आपके नंबर कंप्लीटली आएंगे, नंबर कहीं कटेंगे नहीं। फिर मैं कहूं आपसे, क्वेश्चन आया था नेक्स्ट, इसमें डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, इसके 1 नंबर हो गए आपके। फिर स्टेटमेंट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल 1 मार्क्स हो गए। फिर इसका प्रूफ पूछा था वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1.5 नंबर। फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट सॉल्व करने के 1.5 नंबर। कितना हो गया 5 नंबर हो गए। तो आप स्टेप वाइज आंसर लिखेंगे, नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में आया था एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो एक्सप्रेशन के हमारे पास 3 नंबर, कैसे कैसे, डायग्राम के आधे नंबर, ये वैल्यू लिखने के आधे नंबर, इसके आधे नंबर, यहां तक ई निकालने के आधे नंबर, फिर यहां सी निकालने के यहां तक आधे नंबर, फिर ये सी निकालने के यहां तक, आपके टोटल हो गए कितने, टोटल हो गए 3 नंबर ये आपका। फिर एनर्जी स्टोर पूछा था, फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर, वैल्यू पुट करने के आधे नंबर, सॉल्व करने के आधे नंबर, और यहां तक लाने की आधे नंबर। कितना हुआ 2 नंबर, टोटल कितना हुआ 3 2 5। तो इस तरह से जो जो स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर दिया जाता है। जहां पे आप स्टेप छोड़ेंगे आपके नंबर कटेंगे। तो स्टेप्स जो हमें नीड है वो तो लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगा, और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा जिससे क्या होगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, और जो जो स्टेप पूछा गया है वो आपको लिखना है। बहुत अच्छा आप मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप पेपर को लिखिए, आपने जो पढ़ा हुआ है पूरे साल उसको बार बार रिवाइज करिए। एक्स्ट्रा दिमाग में मत लाइए कि हमारा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर आपको पेपर अच्छा करना है तो डेफिनेटली अपने बेसिक्स को फॉलो करिए। जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, जो पीवाईक्यू कर रखे हैं, डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट है, उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा।
बच्चे न्यूमेरिकल में बच्चे फंसते हैं, तो न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल थोड़ा टेढ़ा आता है, बट सारे फॉर्मूले बेस्ड आते हैं लगभग क्वेश्चन। तो आप अपनी बेसिक से हटिए मत, बेसिक को फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूं बोर्ड में आप फोड़ के आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर बच्चों, तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा करके आइए पेपर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।